गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ इस सुबह के सत्र में आनंदित हो गए। हमें हर दिन परमेश्वर में आनंदित रहना चाहिए। आइए परमेश्वर ने वचन दिया, उस वचन की तरफ चलते हैं। आप खोलेंगे मत्ती 5:3। वहाँ पे लिखा कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और हम 5 आयत को देखेंगे, वहाँ पे लिखा कि धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आमीन। धन्य जो मन के दीन है, वो स्वर्ग के क्या होंगे? अधिकारी होंगे। परमेश्वर कहता कि अगर तुम मन के दीन हो तो स्वर्ग के क्या हो? आप अधिकारी हो। परमेश्वर ने क्यों कहा कि मन में दीन? परमेश्वर ने क्यों कहा अपने मन की रक्षा कर? सबसे क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्योंकि मन हमारा क्या है? हर एक बुराइयों के प्रति क्या करता है? भागता है। हम मन में जब दीन होते हैं, हमारे अंदर क्रोध नहीं रहता, हर किसी के प्रति डर नहीं होता, रिश्ता नहीं होता। हम जब नम्र होते तो कोई हमारे बारे में कुछ भी बोले, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर क्या रहती है? कार्य करती है। नम्रता की आत्मा, दीनता की आत्मा। जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर कार्य करती तो कोई भी हमारे बारे में कुछ भी बोले, क्या हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर किसकी आत्मा है? परमेश्वर की। आज पर बहुत से लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते। वो मन में दीन नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि तुम मन में दीन हो तो स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। अगर तुम नम्र हो, तुम पृथ्वी के अधिकारी होगे। मैं तुम्हें स्वर्ग भी दूंगा और तुम्हें पृथ्वी पे हर एक उन चीज़ों से ब्लेस करूंगा। हर एक चंगाइयों को, हर एक छुटकारा को तुम्हारे जीवन में दूंगा। मैं हर एक उन बरकतों को तुम्हारे लाइफ में दूंगा। मैं तुम्हें पृथ्वी पर भी धनवान बनाऊंगा। स्वर्ग के राज्य में तुम्हें एक ऊंचा पद भी दूंगा। तुम मेरे पास रहोगे स्वर्ग के राज्य में। बस परमेश्वर किन चीज़ों को फॉलो करने के लिए बोला है? कि अब तुम मन में दीन रहो और नम्र रहो। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें स्वर्ग का अधिकार दे दूंगा, पृथ्वी का अधिकारी बना दूंगा। हमें मन में दीन रहने का मतलब हमें क्या करना है? हमें नम्र रहने का मतलब क्या करना है? हमारे विषय में कोई कुछ बोले, परमेश्वर के विषय में कोई कुछ बोले। आज बहुत से लोग परमेश्वर के बारे में कोई कुछ बोलता है, वो क्या करते? लड़ने लगते हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के लिए नहीं लड़ सकते। परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है। हमें परमेश्वर ने कहा कि तुम चुपचाप रहो, मैं तुम्हारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है हूँ। मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में कोई कुछ बोले, हमें बोलने की जरूरत नहीं। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ूंगा। जो तुम्हें छूता है मेरी आँख की पुतली को छूता है। हमें बस नम्र और दीन रहना है। आपने देखा कि प्रभु यीशु मसीह को जब लोग मार रहे थे, उसको सूली पे चढ़ा रहे थे, तो परमेश्वर की ये परवाह नहीं थी कि लोग मुझे मार रहे हैं, मेरे वस्त्र उतार दिए, मुझे निर्वस्त्र कर दिए, मुझे लंगोट पहनाया गया है। आप जानते हैं कि जब हम संसार में रहते हैं, अगर हम वस्त्र पहने रहते हैं, कपड़े पहने रहते हैं, थोड़ा सा हमारा शर्ट निकल जाता है, पैंट निकल जाता है किसी के सामने, तो हमें कितना शर्मिंदगी महसूस होता है, कितने हम लज्जित होते हैं कि इसके सामने मेरा पैंट निकल गया, इसके सामने मेरा वस्त्र उतार दिया गया। हमें बहुत शर्मिंदगी आती है। हम अपने आप को बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं, अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं। आपने जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया जा रहा था मेरे प्रियो, उसके ऊपर कोई भी वस्त्र नहीं था, कुछ भी उसके शरीर पे वस्त्र नहीं था, बस उसे लंगोट पहनाया गया था। उसका सारा तन उघाड़ पड़ा था, उसको लंगोट पहनाया गया था, अंगोछा पहनाया गया था। अब जानते हैं कि कितनी शर्मिंदगी की बात हो सकती है प्रभु यीशु मसीह के लिए, पर उसने कुछ भी उन्हें नहीं बोला। कहा कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। उसको बोलते हैं नम्रता, उसको बोलते हैं दीनता। जब आपके बारे में कोई बुरा बोले, आपको लज्जित करे, आपको किसी के सामने शर्मिंदगी करे, आपको किसी के सामने आपका कोई बेइज्जती करे किसी के सामने आपका, उस समय हम क्या बोलते हैं? हमें नम्र होना चाहिए, उस समय दीन होना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें नम्र स्वभाव से देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें नम्रता के स्वभाव से देखना चाहता हूँ कि तुम अपने आप को बदलो, तुम मेरे जैसा बनो। परमेश्वर के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात हो सकती थी, परमेश्वर ने इस पर लज्जित नहीं हुआ। उसने कहा कि प्राण त्यागने से पहले परमेश्वर इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते। प्रभु यीशु मसीह ने हो सकता था तो परमेश्वर उसको शराब दे सकता था, उनको गालियां दे सकता था, उनको परमेश्वर के नाम से उनको कोस सकता था कि परमेश्वर मेरे बारे में मुझे ताड़ना दे रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, मेरे ऊपर थूका, पर परमेश्वर उनको आशीष ही दिया। परमेश्वर जब कहता है कि जब तुम्हें कोई श्राप दे तुमको आशीष दो, कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तुम उसके लिए दूसरा भी फेर दो। उसको कहते हैं नम्रता, उसको कहते हैं दीनता। प्रभु यीशु मसीह के लोग बेइज्जती कर रहे थे, तभी प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? परमेश्वर से प्राण छोड़ने से पहले परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों तूने मुझे अकेला छोड़ दिया? परमेश्वर उसने ये नहीं किया प्रभु तू देख ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो। उसको ये तो भी चिंता थी कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आप जानते हैं कि जब दाऊद ने पाप किया, उस उजिया के पत्नी के साथ उसने व्यभिचार किया, जब उसको जब परमेश्वर के सामने गया, उसको शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैंने ये क्या कर दिया, परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं चलता था, आज मैं कैसे भटक गया। तो वो परमेश्वर के सामने गया, पश्चाताप करने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझसे पाप हो गया,
उसने कहा कि परमेश्वर, मुझे दुनिया तो परमेश्वर कलंकित कर रही है कि तू एक ऐसा कर दिया, एक कार्य कर दिया, तू बेविचारी मनुष्य, मुझे ताने मार रही है, और खुदा तू अपनी आत्मा को मुझसे दूर मत करना। उसे लोगों की चिंता नहीं थी कि वो लोग मुझे क्या कर रहे हैं, मुझको क्या कह रहे हैं, मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं, उसको लोगों की परवाह नहीं थी, पर उसको ये परवाह थी कि परमेश्वर तू अपनी आत्मा को मुझसे दूर मत करना। आप जब परमेश्वर की आत्मा के करीब रहेंगे, जब आप परमेश्वर की आत्मा के पास रहेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, लोग आपके बारे में गलत बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर किसकी आत्मा है? परमेश्वर की आत्मा है। आपके अंदर किसकी आत्मा है? किसका स्वभाव, किसकी प्रति, किसके जैसा नम्रता है, किसकी प्रति दीनता है? अगर आपके अंदर नम्रता दीनता कार्य करेगा, आप जान लेंगे कि किसकी आत्मा है? परमेश्वर की आत्मा है। जिस दिन आपके अंदर किसी के प्रति डर इससे आने लगे, कोई आपके बारे में कोई गलत वर्ड बोले, आपको क्रोध आने लगे, वहाँ परमेश्वर की आत्मा नहीं है। क्योंकि ये शैतान चाहता है कि आपको वचन से क्या करे, आपको वचन से भटका दे, आपको सीधे रास्ते से जाने क्या कर दे, भटका दे कि उस फलों को अपनी लाइफ में लेने ना पाए, उन आशीषों को, उन बरकतों को अपने जीवन में न लेने पाए। आप जानते हैं जब परमेश्वर को आपसे मिलना होता है, वो आपको नीचे बुलाएगा। आपने देखा कि जब उसने जक्कई को देखा तो क्या बोला कि जक्कई नीचे उतरा। उसे नहीं कहा कि तू वहीं पे रह, मैं तेरे पास आता हूँ। परमेश्वर ने कहा कि तुम छोटे से छोटा बन के रहो। आप देखते हैं कि जब पेड़ों पे फल लगते हैं तो क्या ऊपर की तरफ जाते हैं? वो नीचे ही लटकते, पर उनका मूल्य कितना महंगा होता है, उनका दाम कितना महंगा होता है। उनको अच्छे से अच्छे दामों में बेचा जाता है। क्यों? क्योंकि वो फल तो होता है, वो पेड़ पे ही फलता है, पर वो क्या करता है? नीचे झुक के फलता है, और उसका महत्व क्या होता है? बहुत मूल्यवान होता है, उसका दाम बहुत अधिक होता है। क्यों? क्योंकि वो नीचे लटकता है। परमेश्वर हमें झुकना सिखाया, कहा कि अगर तुम्हें बड़ा होना है, तुम्हें धनी होना है, तुम छोटे से छोटा बनो। अगर तुम छोटे से छोटा बनोगे, स्वर्ग के राज में बड़े किए जाओगे। अगर तुम्हें किसी का स्वामी होना है, तुम दास बनो, मैं तुम्हें स्वामी बना दूंगा। तुम्हें आत्मा में बढ़ना है, तुम्हें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, तुम मन में दीन बनो, नम्र बनो, मैं तुम्हें वो आशीष बरकत दूंगा। परमेश्वर ने जक्कई को देखा, कहा कि जक्कई तू नीचे उतरा। आपको जब परमेश्वर की आत्मा आपसे जब बात करती है, वो आपके अंदर पाप नहीं देख सकती, वो आपके अंदर घमंड को नहीं देख सकती। आपके अंदर अगर घमंड है, पाप, तो परमेश्वर आपसे क्या कर सकता है? परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर नहीं प्रवेश कर सकती। उसने कहा कि मैं नम्र हूँ, दीन हूँ, मैं नम्र स्वभाव का हूँ, मैं दीन हूँ। परमेश्वर की आत्मा नम्र और दीन है। जो नम्र और दीन रहता है, उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा क्या करती है? वास करती है। आप हमेशा अपने आप को परखें कि हमारे अंदर किसकी आत्मा है। आपके अंदर क्रोध नहीं रहना चाहिए। जब आप नम्र और दीन बन के रहेंगे, आप उन आशीषों को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। उसने कहा कि जक्कई नीचे उतरा। जब जक्कई नीचे उतरा, परमेश्वर नीचे झुका, नीचे उतर के आया परमेश्वर के पास। परमेश्वर उसके घर गया, उसके दिल में गया, उसके घर गया। वो आशीषों को, उन बरकतों को जक्कई अपनी लाइफ में लेने पाया। जब आप छोटों से छोटा बन के रहोगे, कोई कुछ भी बोले, आप किसी की बातों पे ध्यान नहीं दें। आप सिर्फ किसकी बातों पे ध्यान दें? परमेश्वर की बातों पे ध्यान दें। दाऊद ने कुछ परवाह नहीं किया कि लोग मुझे क्या कर रहे हैं, मैं गलत तो किया हूँ, मुझे लोग गालियाँ दे रहे, मार कर रहे हैं। हो सकता था तो दाऊद लड़ सकता था कि मैं राजा हूँ, तुम लोग मुझे कैसे बोल रहे हो, तुम लोग मेरे बारे में क्यों बोल रहे हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। वो चाहता तो दाऊद राजा था, पर उसको ये परवाह नहीं थी लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। उसे ये परवाह थी कि परमेश्वर तू अपनी आत्मा को मुझसे दूर मत करना। यीशु मसीह हो सकता था लोगों को श्राप दे सकता था, पर उसने कुछ नहीं बोला, उन्हें आशीष दी। आप आशीष देने के लिए बुलाए गए हो। परमेश्वर कहता है कि तुम हर एक के प्रति मेरे प्रति नम्र और दीन रहोगे, मेरी आत्मा के अनुसार चलोगे, मैं उन आशीषों को, उन बरकतों को आपकी लाइफ में खोल दूंगा। आपकी लाइफ में परमेश्वर आकाश के झरोखे खोल के आपके जीवन में उन आशीषों का, बरकतों का अपरंपार बारिश करेगा। मेरे आप हर दिन नम्रता में चलें, दीनता में चलें, परमेश्वर आपकी लाइफ में हर उन आशीषों का, हर उन बरकतों का आपकी लाइफ में परमेश्वर देगा। आमीन। आप हमेशा अपने आप को क्या करें? परमेश्वर के करीब रखें। परमेश्वर कहता है जो मेरे करीब रहता है वो कभी गरीब नहीं रहता। वो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि उन आशीषों का, उन बरकतों को अपने लाइफ में न देखने पाए। आप जानते हैं कि आप परमेश्वर, आप हीरे के पास आए हैं, आप खदान के पास है जिसके पास सब कुछ है। परमेश्वर के पास हर एक चीज़ है, हर एक वस्तु है जो आपको चाहिए, तो परमेश्वर के पास है। बस वो कहता है कि तुम मेरी सी चाल चलो, जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया। मैंने तुम्हें दिखाया कि मैंने पृथ्वी पे आके कैसा चला, कैसे स्वभाव से चला। लोग मेरे बारे में कुछ भी बोलते थे, मैं किसी को कुछ नहीं बोला। तुम मेरी सी चाल चलो, तो मैं उन आशीषों को, उन बरकतों को तुम्हारी लाइफ में खोल दूंगा। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, वो आशीषों को, उन बरकतों को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे जो आपने कभी भी नहीं देखा होगा। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, उन आशीषों को, उन बरकतों को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। आमीन। आइए हमारे के लिए प्रार्थना करेंगे। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार हर दिन चले, परमेश्वर आपको हर उन आशीषों से, उन बरकतों से भरेगा।
आइए आप सीने पे हाथ रखेंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर हर एक जन को छूने पे है प्रभु। तूने कहा पिता परमेश्वर तुम नम्र और दीन बनो। यस खुदा प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, तेरी महिमा आशीष हर एक भाई हर एक बहन को छुए पिता, उनके बॉडी को टच करे प्रभु, हर एक को दिक्कत, हर एक को समस्याएं, हर एक को बीमारी, हर एक को बंधन पिता इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके घर से निकलने पाए परमेश्वर। तेरी आत्मा, तेरी एनॉइंटिंग पिता परमेश्वर इनको छूने पाए और ब्लेस होने पाए यीशु के नाम से। खुदा बाप, हम तेरे नाम से उन एनॉइंटिंग को, उन सामर्थ उनके जीवन में पिता परमेश्वर रिलीज करता हूँ प्रभु। ये छुए तेरी आत्मा इन्हें और ब्लेस होने पाए परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं। वो हाथों का दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, गले में गिल्टियाँ हो, सांस फूल बीमारी हो, रीढ़ के हड्डियों में दर्द हो, गले में चुभन होते हो परमपिता परमेश्वर, सर्दी जुकाम खांसी बुखार हर एक प्रकार के दर्द पीड़ाएं हो परमेश्वर, इसी वक्त तेरी आत्मा छुए और ये ब्लेस होने पाए यीशु के नाम से। होली गोस्ट फायर पिता, मैं तेरे फायर को इनके जीवन में रिलीज करता हूँ परमेश्वर, तेरी आत्मा छुए और ये ब्लेस होने पाए इन जीसस नेम। खुदा हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, उन आत्माओं को पिता परमेश्वर इनके लाइफ में भेज। तूने कहा मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल दूंगा, उन आशीषों का उन अपरंपार बारिश करूंगा, जो उन आशीषों को दूंगा जो तूने कभी नहीं देखा होगा, उन बरकतों को दूंगा जो तूने कभी नहीं देखा होगा। यस खुदा परमेश्वर, उन आशीषों का बारिश इनके लाइफ में कर परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा बाप, तेरी महिमा तेरी आशीष इनको छुए और बदलने पाए इनका जीवन परमेश्वर। इसी वक्त पिता परमेश्वर सुबह के समय में परमेश्वर इनका लाइफ चेंज होने पाए परमेश्वर, उन आशीषों को उन बरकतों को अपनी लाइफ में देखने पाए परमेश्वर जो चाहते हो परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा बाप, तेरी महिमा तेरी आशीष इनको छुए, इनको स्पर्श करे, हर एक को बीमारी हर एक को बंधन इनके शरीर से इसी वक्त निकलने पाए प्रभु। हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे की शिकायत हो, ट्यूमर हो, ब्लड कैंसर बवासीर हो, शुगर HIV पीलिया कैंसर का रोग पिता परमेश्वर बाहर आने पाए प्रभु। हर एक कैंसर की बीमारियां जख्मी हो पिता परमेश्वर, तेरे नाम से परमेश्वर हर एक को बीमारी हर एक को बंधन नष्ट होने पाए प्रभु। इन्हें एक अच्छा जीवन दे पिता परमेश्वर। तूने कहा मैं जीवन का सोता मैं हूँ, जीवन का जल मेरे पास है, तुम जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। उन बीमारी से उन बंधनों से मैं उसके जीवन को निकाल दूंगा, उन बीमारी से उन बीमारियों को उन बंधनों को मैं इनके जीवन से निकाल दूंगा। यस खुदा परमेश्वर, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हो परमेश्वर, इनके शरीर को इनके बॉडी को स्पर्श कर प्रभु, इसी वक्त ये ब्लेस होने पाए परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ, हर एक के सफेद दाग की बीमारियां, हर एक चर्म रोग परमेश्वर इनके शरीर को छोड़े इसी वक्त निकलने पाए प्रभु। जिनके शरीर पे व्हाइट दाग हो गए परमेश्वर, हर एक को सफेद दाग पिता परमेश्वर के जीवन से इनके शरीर को छोड़े निकलने पाए प्रभु, इनका शरीर पहले जैसा होने पाया परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, जब तेरे नामान कोढ़ी को परम पिता परमेश्वर छुआ, उसका बॉडी उसका त्वचा परमेश्वर एक जवान यंग लड़के के समान हो गया पिता परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, इनका शरीर परमेश्वर इसी वक्त चंगा होने पाया, हर एक को सफेद दाग की बीमारियां दुष्ट आत्माएं जो इनके जीवन में डाल के रखा हो परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, मैं फायर करता हूँ परमेश्वर, तेरी आत्मा को प्रभु इनको छुए और ब्लेस करे, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं के जीवन से निकलने पे प्रभु। हर एक बांझपन की आत्माएं, जितने बहनों के पास संतान नहीं परमेश्वर उनके संतान देके आशीष दे, और हर एक बरकत हर एक आशीष इनके जीवन में, उनको आशीषों को खोल पिता परमेश्वर, जो आशीष जो बरकत शैतान के जीवन में रोक के रखा है परमेश्वर। तेरी आशीष तेरे प्रेजेंस इनके जीवन में आए प्रभु, ताकि आशीषों का उन बरकतों का अपने जीवन में देखने पाए प्रभु। बांझपन की आत्माएं निकलने पाए प्रभु, एक संतान इनको देके आशीष दे प्रभु, इनके कोख को खोल ताकि इनका वंश आगे बढ़ने पाए। तूने कहा गर्भ का फल यहोवा की ओर से होता है। यस प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हो, गर्भ का फल इनको दे परमेश्वर, एक अच्छा बेटा दे के उनको आशीष दे, इनको कोख को खोल पिता। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, जितने बहनों ने पिता परमेश्वर प्रेगनेंसी को रिसीव किया परमेश्वर, एक अच्छा बेटा दे के उनको आशीष दे, जिस तरह वो पेट में पले अच्छे से पृथ्वी पे आने पाए, किसी प्रकार की दिक्कत समस्याएं न हो परमेश्वर, नॉर्मल डिलीवरी दे के उनको आशीष दे प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, मतलब आप हम तेरे नाम से प्रार्थना करते पिता पर, जितने भाइयों बहनों ने पिता परमेश्वर हाई स्कूल इंटर का पेपर दिया पिता परमेश्वर, CBSE बोर्ड का पेपर दिया है, अच्छा रैंक अच्छा नंबर लाने पाए प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, जितने भाई और बहनों ने पिता परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किया प्रभु, एक अच्छी नौकरी अच्छी जॉब देकर उनको आशीष दे। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, अगर इनके जितने भाई बहन पिता जितने पति पत्नियाँ प्रभु उनमें बनती नहीं हो, लड़ाई झगड़े होते हो परमेश्वर, हे पिता जो शैतान जो दुष्ट आत्मा इनमें अलग कराना चाहता है परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से आउट करता हूँ परमेश्वर उन शैतान की शक्तियों को। तेरा स्पिरिट पिता परमेश्वर के बॉडी में घुसे और नम्रता और दीनता की आत्मा इनके अंदर आने पाए प्रभु, ताकि प्रेम है, आप एक दूसरे से प्रेम करने पाए प्रभु। तूने हमें प्रेम करना सिखाया है, उसने कहा कि मेरा आनंद तुम्हें बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। पति पत्नी में प्रेम होने पाए परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, उनके घरों उनके परिवार में जो लड़ाइयाँ झगड़े होते प्रभु, तेरी नम्रता और दीनता की आत्मा इनके शरीर में जाने पाए। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, तेरी महिमा आशीष तेरी सामर्थ इनके जीवन में जाए और ये ब्लेस होने पाए। दिन भर जहाँ भी कहीं जाए पिता, जिस भी काम में हाथ डालें उसमें सफल होने पाए परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, हाथ में उठने लगे,
हर एक प्रकार की चुभन इनके शरीर में, हर एक प्रकार की दर्द, हर एक प्रकार के गांठ का रोग, लहू जाने की बीमारी, हर एक प्रकार की दिक्कत, समस्याएं, रसौलियाँ बाहर आने पाए यीशु के नाम से। खुदा बाप तेरी महिमा आशीष इनके जीवन में बनी रहे प्रभु। हर एक इनके धंधे, इनके बिजनेस में आशीष दे प्रभु, ताकि ये बढ़ने पाए, फलवंत होने पाए प्रभु। तेरी महिमा आशीष इनके संग संग्रह में यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु। तेरी महिमा आशीष इनके जीवन में बनी रहे, इनके बेटे बेटियों के ऊपर बनी रहे प्रभु। जिनके बेटे बेटियां पिता परमेश्वर अपने माता पिता के बातों को नहीं मानते, उनकी बातों को नहीं सुनते प्रभु, वे विचार में फंसे हुए हैं पिता, पाप में फंसे हुए प्रभु, तो उन्हें कहा धर्मी का वंश बचाया जाएगा। यस खुदा परमेश्वर, उनके बेटों को छू परमेश्वर, उन्हें पिता परमेश्वर अपनी तरफ खींच अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु, ताकि वो बुरे रास्तों से फिर कर पिता परमेश्वर तेरे पास आए प्रभु। फिर से पिता परमेश्वर जाने कि तू ही जिंदा खुदा परमेश्वर, तू ही जीवन का जल है परमेश्वर। बुरे रास्तों से, बुरे मार्गों से फिर के तेरे पास आए प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, तेरी महिमा आशीष इनके जीवन में बनी रहे प्रभु। इनको हर एक आशीषों से, उन बरकतों से ब्लेस कर मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता प्रभु। तेरी महिमा आशीष इनके जीवन में बनी रहे प्रभु। हम यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, धन्यवाद, आमीन।